देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज की अपडेट हम आपको कैथल से बताएंगे। भाजपा किसान मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। प्रगतिशील किसानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को साल व सम्मान पत्र देकर किया सम्मानित। भाजपा किसान मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। कलायत स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजीव राणा की रहनुमाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के रूप के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरुण सर्राफ रहे। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर उनके द्वारा राष्ट्रीय हित में किए गए कार्यों और उनकी महती भूमिका के लिए साल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ धर्मपाल शहारण की रिपोर्ट। लोगों से मिलना हुआ, किसानों से मिलना हुआ, आपका कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि किसान जो है संतुष्ट हैं खेती से? देखिए, इसीलिए तो आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, हम क्या कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। वो डबल तभी तो होगी जब हम परंपरागत जो हमारी खेती है उससे थोड़ा सा हटके जब हम बागवानी की तरफ, सब्जियों की तरफ और जो और तरह से जैसे केसर की खेती है और जितनी खेतियाँ अलग अलग हैं, जब हम थोड़ा सा उनका विकल्प लेके चलेंगे, जब हमारी डेली की आमदनी बढ़ेगी तभी तो किसान तरक्की कर पाएगा। पानी की मात्रा, मिट्टी की कमी या तो लगभग क्षेत्र के अंदर रहती है ना? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ 800 से 900 हज़ार फुट पे बोर लगते हैं। इसीलिए सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो किसान अपने चावल से, जीरी से हटके खेती लगाएगा उसको 5,000 रुपये अलग से किसान को सम्मान के रूप में दे रही है कि वो अपनी खेती को बदल के लगाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो किसान को अच्छी आय भी मिलेगी जब वो दूसरी फसल उगाएगा, और दूसरा उस फसल का खर्चा सरकार ने पहले ही 5,000 रुपये के रूप में उससे सम्मान के रूप में उसको देने का काम भी सरकार कर रही है। और दूसरा जो यहाँ की मिट्टी है उस सोइल टेस्टिंग का भी सरकार ने वो बना दिया है, अब एक अलग से वो बना दिया हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। और तो अब पूरे के पूरे हरियाणा की जो सोइल टेस्टिंग का काम है अब ये कृषि मंत्रालय करेगा, और पूरे के पूरे प्रदेश में जहाँ भी पानी की और मिट्टी की कोई दिक्कत है उसको सारी का सारा सरकार के ध्यान में है और उस पर काम चल रहा है। कैथल जिला अध्यक्ष संजीव राणा की जो किसान हैं, प्रगतिशील जो किसान हैं और जवान के परिवार है, उनका हमेशा ये रहता था कि उन्हें हक नहीं मिलता। संजीव राणा की तरफ से आज किस प्रकार का हक दिया गया, किस तरह का सम्मान दिया गया? देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति है। ये इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीति है कि जो किसान जो इस देश का पेट भर रहा है, जो इस देश की पालना कर रहा है, उसका सम्मान किया जाए। जो इस देश का जवान हमारी रक्षा करता है, 24 घंटे बॉर्डर पे वहाँ बर्फीली हवाओं में रहता है, उसके परिवार का सम्मान, उसका सम्मान किया जाए। इसी नीति के तहत जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं, तब से लेकर आज तक जितनी भी किसानों की मांग थी, चाहे वो जवानों की मांग थी, उन सब पर काम किया जा रहा है और बहुत सी जवानों की मांग और किसानों की मांग पूरी भी की जा चुकी है। जवान और किसान से अपील क्या है? मेरी जवानों और किसानों से यही अपील है, जवान तो इस देश का बड़ा 24 घंटे हमारे लिए काम कर ही रहा है। वो जब तक बॉर्डर पे बैठा है तभी तक हम सुरक्षित हैं, क्योंकि उसकी जो मेहनत है, जो उसका देश के प्रति प्रेम है, मैं चाहता हूं कि जैसा हमारे जवानों का देश के प्रति प्रेम है, ऐसा ही हम सब भी देश को उससे भी ज़्यादा प्रेम करने की कोशिश करें। और किसान जो इस देश का पालन कर रहा है, जो इस देश का पेट भर रहा है,